वो आदमी ही क्या है जिसने कभी ज़िंदगी में लोन ना लिया कि इन्वेस्टमेंट लोन लेकर, उधार लेकर क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमने इसके बारे में बहुत सारी विदेशी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी हमने सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स देखे होंगे, रील देखे हैं, और क्या देखा है, बहुत सारी वीडियो देखी है, और किसी न किसी की हमने राय ले रखी होगी कि भैया ये स्टॉक है, ये ज़मीन है, ये गोल्ड है, इसमें पैसा उधार लेके आप डाल सकते हो क्योंकि यहाँ से आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। कई बार तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाहर से पैसा ब्याज पे ले लेते हैं। जैसे गांव में तो अगर हम नॉर्मली गांव की बात करें तो 2%, आजकल 3% का रेट चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं तो आपको उसको 1 महीने बाद 3% ब्याज है तो 3,000 देने पड़ेंगे, 1,03,000 हो गए। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो पर्सनल लोन 15% सालाना पर ईयर का लगता है, तो ये भी ऑलमोस्ट लगभग 1.5 रुपया पड़ ही जाता है। 1.5 रुपया भी बहुत होता है, ब्याज तो यार 1 रुपया भी बहुत होता है। या फिर हम किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं, जैसे हमारे जीजा जी हैं, साला जी हैं, रिश्तेदार हैं, वहाँ से पैसा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन खरीद रहे हैं, ये यहाँ पे गोल्ड खरीद रहे हैं, यहाँ पर ये खरीद रहे हैं, यहाँ पर वो खरीद रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि मैंने भी एक किताब पढ़ी थी, जो आम आदमी, आम जो जनता है वो भी ऐसी ऐसी किताबें पढ़ता है कि उधार लेके हमें पैसा इसमें डाल देना चाहिए। अगर आप मेरे से इस बात के बारे में सुनोगे तो मैं कहूँगा ना, जिसने भी ये राय आपको दी है वो गलत दी है। भले ही आपके सामने वो रिटर्न जनरेट करके दे, पर आप लोन लेके, लोन का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को गिरवी रख देता है, भाई ले भाई। कई लोग तो ये कहते हैं अरे अंबानी का इतने लाख रुपया बैंक से लोन ले रखा है इसलिए उसने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी। पर ये क्या आम आदमी के लिए है? आम आदमी के पास यार रुपया घंटा नहीं है, 2 लाख रुपए उसके पास सेविंग नहीं है, और वो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं से उठा के और कहीं लगा रहा है। आप सोचो, 90% आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, 90% खतरा होता है। तो सोचो, आपने कहीं इन्वेस्ट किया पैसा, स्टॉक में, बॉन्ड में, कहीं भी, और आपका पैसा ही कम हो गया, तो रिस्क कितना बड़ा आप जानते हो। आपकी जान जा सकती है, जो कि लोगों की जाती है। कई लोग लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके घर में शादी है, बेटा है या बेटी की, जहाँ 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया पड़ा है तो फैमिली वाले और इधर से पैसा उठाते हैं कि चलो 15 लाख लग गए। क्योंकि जब भी खर्चे की बात आती है तो हमारा बजट जो होता है उससे एक्स्ट्रा पैसा हमसे खर्च हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है भाई साहब। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप कभी भी किसी से पैसा उधार कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहे हो या कहीं खर्चा करने के लिए ले रहे हो और आपके पास आमदनी पर मंथली कोई भी और नहीं है, तब खतरे में हो। आप अपने आप को, अपने मन को चलाने के लिए कुछ भी अपने आप को दिलासा दे सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। आपके द्वारा किया हुआ कोई भी खर्च लौट के नहीं आता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जल्दी से लौट के नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये आम जनता के लिए ये सिस्टम नहीं है। आम जनता तो ज़बरदस्ती कर रही है बिल्कुल। आम जो जनता है, आम जनता का मतलब है जिसके पास 10 लाख रुपए से नीचे की इन्वेस्टमेंट है, वो आम है। नहीं, मैं तो यहाँ लोन की बात कर रहा हूँ। जिसके पास पैसा है ही नहीं, वो सोचता है कि चलो 2 लाख रुपए बैंक से ले लूँ, इधर से ले लूँ, उधर से ले लूँ, और वो उधर इन्वेस्ट कर देता है, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर देता है, स्टॉक खरीद के बैठ जाता है, या ज़मीन में इन्वेस्ट करता है। ज़मीन में भी अगर आप उधार लेके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं चलेगा भैया सिस्टम। अगर आपके पास 30 लाख रुपए है और आप किसी से 5 लाख रुपए उधार लेते हो और 35 लाख की ज़मीन है, तब तक तो ठीक है। पर आप पूरा ही पैसा लोन पे ले लिया आपने, आपके पास 5 लाख है, 30 लाख लोन पे ले लिया, सोचो ज़मीन, तो ये गलत है। इससे अच्छा तो ज़मीन लो ही मत आओ, ये सोच के कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, भविष्य में वैसा हो जाएगा। भविष्य से बड़ा वर्तमान है, और ये मैं नहीं कह रहा, तो भगवान कहते हैं भविष्य से बड़ा हमारे सामने हमारा वर्तमान होता है, और वर्तमान में हम अपने पैसे को नहीं गंवा सकते। बहुत कीमती होता है भाई साहब पैसा। जब समय आता है ना, जब ट्रेजेडी घटती है, तो आदमी सब जगह हाथ पसारता है और उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि आपने पहले ले चुका होता है ना। इंसान पहले इधर से उधर से सब जगह से पैसा ले चुका होता है, वो उसका हो गया लॉस, यानी कि नुकसान हो गया उस पैसे का। अब वो फिर से लोन ढूंढ रहा है
कि कोई दे दे। अच्छा, अखबार में भी मैंने एक दिन एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, उसके सामने क्या लिख रखा था, लो और कोमा और न। इसका मतलब कि लोन जो है वो होता ही लेने के लिए। वो आदमी ही क्या है जिसने कभी ज़िंदगी में लोन ना लिया। ऐसी मोटिवेशन बातें आप इंसान के दिमाग में डाली जाती है ताकि ये लोन ले और फंस जाए। ऐसा हम पुरानी फिल्मों में भी देखते थे कि किसी गांव में एक सेठ होता था, आम जनता खेती बाड़ी कर रही होती थी, फसलें होती नहीं थी, सूखा पड़ जाता था, तो वो सेठ जी के पास ब्याज पे पैसा लेने आते थे। सेठ जी खुशी खुशी दे देते थे और साथ में वो अंगूठा भी लगवा लेते थे ज़मीन का। उनके पास वो पैसा कितने दिन चले, आमदनी तो है ही नहीं ना, आमदनी है नहीं, इससे उधार ले लिया, फिर आमदनी नहीं है फिर उधार ले लिया, फिर आमदनी नहीं है फिर उधार ले लिया। इसको क्या बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी को तो बोलते हैं कि इंसान अपने हाथ से विनाश के नगाड़े बजा रहा होता है। अच्छा, महाभारत को भी हम देखें तो भी ऐसा ही हुआ। जिसने भी अपने खजाने को गवाया है हिस्ट्री में, चाहे राजा हो महाराजा हो, उस सब का पतन हो गया। पतन मतलब वो ख़त्म हो गया जड़ से। तो मैं आपको ये राय दे रहा हूँ, करोड़ों रुपयों की राय है ये, ज़िंदगी में कभी भी उधार के पैसे से इन्वेस्टमेंट नहीं करना भैया। ये सोच के कि चलो 5 लाख उधार ले लेते हैं, डाल देते हैं, और 5 लाख का आपका 4 लाख रह गया, और एक तो वैसे ही नींद नहीं आएगी यार कर्जे में आदमी को, क्या समझे। तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देख के, जैसे अंबानी, अडानी और बहुत सारे करोड़पति हैं जो इस बात का पॉडकास्ट हम सुनते हैं या मोटिवेशन वीडियो देखते हैं कि अगर आपने लोन नहीं लिया तो फिर क्या किया ज़िंदगी में। अगर आपने लोन लेके फैक्ट्री खड़ी नहीं की, ये आम आदमी के लिए नहीं है भैया। मैं आपको जेन्युइन अपनाई हुई, मतलब टिक मार्क की हुई नॉलेज दे रहा हूँ, वो ज्ञान दे रहा हूँ। और ये ज्ञान सीधा मैं आपको गीता में से निकाल के दे रहा हूँ। मैंने गीता को कई बार पढ़ा है, उसकी एक एक चीज़ को मनी मैनेजमेंट के टाइप से पढ़ा है मैंने इसको, कि भगवान यहाँ पर पैसे के मामले में क्या कह रहे हैं। वैसे तो गीता भगवान ने किसके लिए पढ़ाई, नए धर्म की स्थापना के लिए, कि पुराना ख़त्म हो जाए। तो उसके अंदर फिर भगवान ने क्या सारी चीज़ बताई है। माइंड मैनेजमेंट बताया है, कर्म मैनेजमेंट बताया है, योग मैनेजमेंट बताया कि कितने टाइप के योग होते हैं, कितने टाइप के राक्षस प्रवृत्ति होते हैं, बहुत सारा बताया भगवान ने तो। लेकिन जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो मैं उसके अंदर ये सोचता हूँ कि इस श्लोक में मनी मैनेजमेंट के बारे में भगवान क्या कहते हैं, इस श्लोक में पैसे के बारे में भगवान क्या कहते हैं, इस श्लोक में पैसे के बारे में, लोन के बारे में, उधार के बारे में, ये सारा का सारा मैं डेटा उधर से निकाल लेता हूँ। और वो डेटा निकाल के मैं आपको सुना रहा हूँ कि भैया लोन लेने का मतलब है आप नरक में जा रहे हो, और आप इसी ज़िंदगी में नरक देख लोगे, नरक क्या होता है। क्योंकि आप अपने ही दोस्त का फ़ोन नहीं उठाओगे, क्यों, क्योंकि आपने उससे पैसे उधार ले रखे हैं। आप अपने ही जीजा जी का फ़ोन नहीं उठाओगे, क्यों, आपने उससे पैसा उधार ले रखा है। उनके फ़ोन तो आएंगे ना, फ़ोन थोड़ी, उसके बाद वो घर भी आएंगे। कहाँ से भागेगा आदमी। तो जब तक आपके पास एक परमानेंट आमदनी नहीं है, लोन से आपको बचना पड़ेगा। और एक ये बीमारी है खुजली, क्रेडिट कार्ड। मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था और आज मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। आज के टाइम पे कोई एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड का माया जाल देख लिया। एक SBI का बनवाया था मैंने, और एक HDFC का, एक और था, तीनों ही बंद पड़। अब उसी समय चल भाई निकल तू यहाँ से। क्रेडिट कार्ड तो चोर है जो हमारा माइंड चुरा के ले जाता, हमारी शांति भंग कर देता क्रेडिट कार्ड। और जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़े बड़े दुकानदार मतलब जिनकी दुकानें जो शोरूमों में होती है, जो बिल्डिंग वाले शोरूम होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मॉल, शॉपिंग मॉल्स, उनके अंदर जो रेंट होता है ना, वो 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपये दुकानों का रेंट होता है। मेंटेनेंस का खर्चा होता है महीने का 10 हज़ार। 5-5, 4-4 जो सेल्समैन है वो काम कर रहे होते हैं। तो जो दुकानदार है, किसी महीना 2-3 महीने ऐसा आता है साल में जब मतलब सेल नहीं हो पाता माल, उसके अंदर जो दुकानदार है ना, उसकी जो सेल है वो डगमगा जाती है। तो वो क्या करता है, इस क्रेडिट कार्ड का पैसा उधर क्रेडिट कार्ड, फिर इधर से, मतलब हरियाणा में कहावत है ना, गाँ की भैंस तड़े, भैंस की गाँ तड़े, मतलब जुगाड़ है पैसे का। वो आदमी इधर उधर से ऐसा गेम रचेगा और लास्ट में फंस जाएगा, खुद ही फंस जाएगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं कितनी बड़ी दलदल में जा चुका हूँ। तो इस दलदल को रोकने का आपके हाथ में डिसीजन है
कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में नहीं रहो। किसी भी बड़े उद्योगपति ने क्या कहा है, अडानी ने अगर ये बोल दिया किसी वीडियो में आके, या आज तक पे कोई बड़ा एंकर आ गया, या किसी और जगह पे आपने कोई पॉडकास्ट सुन लिया कि भैया लोन लेके फैक्ट्री डाल लो, गलती मत कर लेना। लोन लेके फैक्ट्री डालने से अच्छा है अपने 10,000 रुपये से कोई छोटी सी दुकान डाल लेना क्योंकि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन की शांति और आपके घर की शांति। देखो, इंसान आज क्या कर रहा है, मन की शांति और पैसे में से वो पैसा चूज़ कर रहा है, चाहे वो लोन हो, उधार हो। और लोग कहते रहे शांति का क्या अचार डालेंगे, और जब वो बिजनेस में उलझता है, जब वो बीमारियों में फंसता है, जब वो लोन के माया जाल में फंसता है, तो वो भगवान से की दुआ मांगता है, भगवान जी कैसे न कैसे करके मेरे मन को शांति दे दो, मेरे घर में शांति दे दो, मेरे व्यापार में शांति दे दो। लास्ट में फिर घूम फिर के शांति मांगता है। मंदिर में भी जाते हैं लोग, क्या प्रार्थना करते हैं, मेरे घर परिवार में सुख शांति रखना भगवान, सुख शांति रखना, दोनों चीज़ें मांगते हैं। तो सुख शांति भगवान रखेगा कैसे? आप गीता तो पढ़ते नहीं हो, गीता में भगवान ने क्या बताया वो तो जानते नहीं हो, उल्टा चलते हो गीता के, तो क्या होगा फिर? उल्टा ही होगा ना। तो दुर्योधन मत बनो। दुर्योधन का मतलब क्या है? धन का दुरुपयोग करने वाला, उसको बोलते दुर्योधन। वो दुर्योधन नहीं था जो 5 पांडवों के सामने खड़ा था। दुर्योधन का वही मतलब है, जो भी आदमी अपने पैसे का मैनेजमेंट नहीं जानता, अपने पैसे को रोकना नहीं जानता, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानता, वो दुर्योधन है। अगर आप अपने पैसे को नहीं रोक पा रहे तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हो। आपको दुर्योधन नहीं बनना है, आपको अर्जुन बनना है। और अर्जुन बनने का मतलब ये है कि आपके साथ हर सेकंड एक तो भगवान का साथ होना ज़रूरी है। तो अपना पैसा है, बहुत कीमती पैसा है, इसको मत जाने दो लोगों के भरम के चक्कर में। अरे उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उस किताब में क्या लिखा है, वो आपके लिए नहीं है। आप अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आपका भाई क्या कर रहा है, आपके चाचा ताऊ क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहा है, वो पड़ोसी गांव वाले क्या कर रहे हैं, आप मत देखो उस चीज़ को। आप अपने आप को देखो कि आप क्या हो, आपके अंदर कितनी गहरी नॉलेज है। आप सिर्फ ये चीज़ देखो, क्योंकि आपका परिवार आपको चलाना है, आपकी ज़िंदगी आपको चलानी है। आपकी ज़िंदगी मोदी थोड़ी चलाएगा, आपकी ज़िंदगी राहुल गांधी थोड़ी चलाएगा, आपकी ज़िंदगी आप पड़ोसी थोड़ी चलाएगा जिसके बारे में आप पूरे दिन चर्चा करते रहते हो। आपकी ज़िंदगी आपकी बुआ थोड़ी चलाएगी, आपके फूफा जी थोड़ी चलाएंगे। आपकी ज़िंदगी तो आपको चलानी है। यही भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तेरे को ही करना है कर्म, तो मैं तेरे साथ हूँ पर करना तेरे को ही है, दूसरा नहीं करेगा कोई भी। तो फिर आप दूसरों के भरोसे क्यों हो? ये होती है मनी मैनेजमेंट की बातें। अगर आप ज़िंदगी में पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बाकी हर चीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब आपका गेम ओवर बहुत जल्दी होने वाला है। आप किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना नहीं जानते, आप नहीं जानते फैमिली हैंडल कैसे करते, लेकिन आप पैसे को हैंडल करना जानते हो, तो आप जीत जाओगे। क्योंकि लास्ट में आके पैसा जीत जाता है। हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर बोलेगा पैसा चाहिए भैया, क्या अभी सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है, जिसके पास पैसा है ना वो तो घर बैठे सिलेंडर मंगा रहा है, क्योंकि वो 1000 रुपये फालतू दे रहा है सिलेंडर के, टेंशन नहीं है ना, उसके पास पैसा है। पैसे वाला पहले भी जीतता था, बीच मीडियम टर्म आया, राजे रजवाड़े आए, तब भी जीतता था पैसे वाला आदमी। पैसे वाला आदमी आज भी जीतता है, पैसे वाला आदमी बाद में भी जीतेगा। क्या समझे? आप हर चीज़ का मैनेजमेंट जानते हो, आप अच्छे से घर की साफ सफाई कर लेते हो, घर को अच्छे से सजा लेते हो, अच्छे सब कुछ अच्छे से जानते हो आप, पर आप मनी मैनेजमेंट नहीं जानते, गेम ओवर। लेकिन आपके घर में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं रहती, आपके घर में पेंट भी 5 7 10 साल हो गए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि आप मनी मैनेजमेंट जानते हो तो मनी मैनेजमेंट भी सेकंड नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। मनी मैनेजमेंट से पहले है माइंड मैनेजमेंट। जो मन को मैनेज कर लेता है वो पैसे को भी मैनेज कर लेता है, और जो दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेता है वो पूरी ज़िंदगी को मैनेज कर लेता है। मैनेज का मतलब है मैनेजर। कोई भी होटल में हम जाते हैं तो सब मैनेजर होता है, किसी कंपनी में जाते हैं मैनेजर होता है। मैनेजर का मतलब है उस चीज़ को मैनेज करने वाला। तो आपका मैनेजर कौन है? आपका मैनेजर आपका माइंड है। आपका माइंड बोलेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा होगा तो तमाशा देखोगे,
नहीं तो दुनिया देखेगी तमाशा। देखो, मेरी इस हफ्ते लाइव क्लास हो रही है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। वो पेड है, 4 घंटे की 5 घंटे की क्लास है, 4-5 घंटे। उसमें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे। मनी मैनेजमेंट से ऊपर कुछ नहीं है, अल्ट्रा लेवल है भैया। जिसने मनी मैनेजमेंट सीख लिया उसको दूसरी चीज़ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो दुनिया काम करेगी आपके लिए और आपके लिए पैसा काम करेगा। अभी आप पैसे के लिए आप काम कर रहे हो, दुनिया के लिए भी आप ही काम कर रहे हो। इसको बोलते हैं मेहनत करना। मेहनत नहीं करनी, भगवान से मोहब्बत करनी है, तो फिर सब मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लाइव क्लास का लिंक मिलेगा और मेरे वो ज्वाइन करने के बाद ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें एक नंबर मिलेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर। वहाँ पर मुझे एक बार बता देना कि सर मैंने क्लास ज्वाइन कर ली है, तो मैं आपके पास एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। उसमें क्लास का लिंक मिल जाएगा आपको। ये क्लास आपकी ज़िंदगी की जे कर्व लेके आए। जे मतलब यूँ, अभी ज़िंदगी यूँ है ना, डगमगा गई है। देखो, मैं तो टीचर हूँ, गुरु हूँ, मेरा काम पढ़ाने का है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो प्रोफेशन चूज़ किया है जिससे मैं बहुत सारे लोगों की जीवन में मदद कर सकता हूँ। क्योंकि सारी दुनिया एक जगह आके अटक जाती है और वो है पैसा। आप हर चीज़ को हैंडल कर लोगे भैया, पैसे को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये मनी मैनेजमेंट की क्लास विद भगवत गीता, मनी मैनेजमेंट विद भगवत गीता प्लस माइंड मैनेजमेंट, 3 चीज़ें आपको इस क्लास में सिखाऊंगा। ये क्लास पेड है। इतना तो देखो मेरा भी हक बनता है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। मैंने भी अपने गुरु जी से सीखा है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस उस क्लास के अंदर मैं झोंकता हूँ। और जो भी मेरी क्लास लेता है इस तरह की, उसकी एक ही सल्यूट करके जाता है, अरे सर हम अंधेरे में थे। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। कभी आपको लगे अरे सर पैसा लगता है, पैसा तो रोज़ ही लग रहा है मार्केट में। ना तो अस्पताल छोड़ेगा आपको, ना बीमारियां छोड़ेंगे आपको, ना पड़ोसी कोई नहीं छोड़ता आपको। तो आप पहले मन से और पैसे से मजबूत बन जाओ, फिर करना दुनियादारी की बातें, राजनीति की बातें। अरे मोदी ऐसा है, राहुल गांधी, ये बाद में करना। ट्रम्प ऐसा है, युद्ध ऐसा। पहले आप पैसे से मजबूत बनो, फिर करना बड़ी बड़ी बातें। क्या? और एक ये इन लोगों को मैं देखता हूँ ना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं रखा इस बात में। कोई दम नहीं है इस बात में। ये स्पिरिचुअल बात है, धार्मिक बात है कि आदमी खाली आता है, खाली आ जाता है। अरे जो बीच के 90 साल है वो बिना पैसे कैसे जिएगा आदमी? 90 साल मतलब 90-100 साल की 80 साल की उम्र है इंसान की, वो तो बिना पैसों के नहीं चलेगी ना। तो ये इंसान का मोटिवेशन डाउन करती है। उसको लगता है कि ये बात करूँगा ना तो भगवान बड़े खुश होते हैं ना। ऐसी बात करने से भगवान नाराज़ हो जाते हैं। भगवान कहते हैं सबसे पहले अपना कर्म कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। कहीं अटक जाता है तो मेरे से सहयोग ले ले, शक्ति ले ले, वो मैं दे दूंगा। तो मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट विद भगवत गीता, 4-5 घंटे का लाइव क्लास। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, बाय करो उसको, खरीदो उसको। इसको गुणा में 100 कर देना, यानी कि 1 लाख रुपए के टक्कर की वैल्यू दे के जाऊँगा आपको। 1 लाख रुपए के टक्कर की। आप बोल के जाओगे रे सर कहाँ थे हम, हमारी उम्र 50 साल हो गई, 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, हमको इसकी नॉलेज ही नहीं थी। बिल्कुल आप यही बोल के जाओगे, क्योंकि मैं ज्ञान की नहीं, प्रैक्टिकल बात करेंगे। प्रैक्टिकल जो भगवान ने अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन कह रहा था ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भगवान कहते क्यों नहीं होगा। ये क्यों का खोज करेंगे हम। क्यों, कहाँ हम बार बार फैल हो जाते हैं, मतलब सारी। तो मैं, ये कोई वीडियो नहीं था, ये तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और देख रहा हूँ मैं कि दुनिया धीरे धीरे विकास की तरफ जा रही है। हाँ के ना, दुनिया कर्जे की तरफ जा रही है। कर्जे से गाड़ी ले रखी है लोगों ने, कर्जे से बाइक ले रखा है लोगों ने, कर्जे से स्कूल की फीस भरी जा रही है, कर्जे से ज़मीन ली जा रही है, कर्जे से शादी करी जा रही है, कर्जे से जूते खरीदे जा रहे हैं, कर्जे से ही फ़ोन खरीदा जा रहा है। और आदमी बोलता है अरे हम विकास कर रहे हैं। इसको विकास नहीं, इसको विनाश बोलते हैं। क्या समझे? अगर अभी भी नहीं सुधरे आप,
पैसे के मामले में, मनी मैनेजमेंट के मामले में, तो बहुत जल्दी आपका भी विनाश होने ही वाला है, ये समझ लो। बहुत सारे परिवार हैं जिनका सब कुछ अच्छा था, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ख़त्म, सब ख़त्म उनका। उनकी फैमिली भी उनको छोड़ के चली गई, सच बताऊं तो। उनके रिश्तेदार भी उनसे बात नहीं करते। क्यों? सुख के सब साथी, दुख में न कोई। क्या ये बात सही है? सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ये बात सच है क्या? आप इस बात का जवाब मुझे कमेंट में देना और मैं आपके जवाब को गलत साबित कर दूंगा लाइव क्लास में। तो कमेंट करना इस वीडियो पे, आपने इस वीडियो में क्या पॉपअप हुआ, क्या सीखने को मिला, क्या जो मैंने कहा वो राइट था, 1-2 लाइन का कमेंट जरूर लिखना। और इस वीडियो को हो सके तो आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, शेयर करना, काम आएगी लोगों को। ये भी एक सेवा है कि हम किसी इंसान को दलदल में जाने से बचा सके, क्योंकि माइंड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, जिसके पास ये 2 चीज़ें हैं, वो गेम पलट देगा, वो हारी हुई बाजी भी जीत जाएगा। तो एजुकेशन ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एजुकेशन दिया, तो एजुकेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन के लिए मैं आपको फिर से निमंत्रण दे रहा हूँ, आप ये लाइव क्लास अटेंड करना भैया। बहुत जल्दी ही हम क्लास करेंगे। आप पूरी डिटेल है वहाँ जाके देख लो, उसमें सब लिखा मिलेगा, कब क्या तारीख को क्या है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, वो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बता ही दिया इस वीडियो में, रिपीट क्या करना बार बार। तो ठीक है जी, ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही अल्ट्रा प्रो लेवल का भगवान श्री कृष्ण जी का ज्ञान हमसे लेते रहिए। भगवान ने हो सकता है मुझे माध्यम बनाया हो, ठीक है। और हमेशा खुश रहिए, खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़िंदगी में कभी भी पैसा और शांति में से चूज़ करना पड़े तो भगवान को आगे कर देना। भगवान कहते सबसे पहले शांति चुनो, क्योंकि जहाँ सुख और शांति है वहाँ धन संपत्ति आ जाएगी। जहाँ धन संपत्ति है ज़रूरी नहीं है कि सुख शांति आए। ठीक है जी, आप सबको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय श्री कृष्ण।